बहनों, बहुत बहुत नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम गीता के चौथे अध्याय का महत्व बताएंगे। आपने पहले का महत्व जाना, दूसरे का महत्व जाना, तीसरे का कल ही बताया कि अपने पितरों को मोक्ष देने के लिए, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए तीसरे अध्याय का पाठ करना बहुत ज़रूरी है। अब हम चौथे अध्याय का पाठ करते हैं। चौथे अध्याय का पाठ ध्यान से सुनिएगा। इसे सुनने से बहुत लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। तो तीसरा अध्याय को सुनने से तो लाभ यह है कि जो हमारे पितृ लोग हैं मोक्ष धाम को चले जाते हैं। और अब चौथा का अध्याय का महत्व जानेंगे कि भाई इससे भी कहना सबका उद्धार हो जाता है और इसका प्रतिदिन आपको अध्ययन करना चाहिए। तो इसमें चौथे श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय लक्ष्मी जी से कहते हैं, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। भगीरथी के तट पर वाराणसी बनारस नामक एक पुरी नगर है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदरपूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उनके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। शीत से उष्ण आदि द्वंद्वों से भी कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, तपोवन नगर की सीमा में स्थित देवताओं के दर्शन के इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बाहर जंगल में एक बेर का दो वृक्ष थे आमने सामने। उन्हीं की जड़ में विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा, दूसरे वृक्ष के मूल में उनका सिर पैर पर टिका था। थोड़ी देर बाद जब तपस्वी चले तब वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर सूख गए। उनकी पत्तियां व डालियां भी सूख गई और वे तत्पश्चात दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़ कर 7 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने दूर देशों में घूमकर जाते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गए और मीठी वाणी में बोली, मुनि, आपकी कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। हम दोनों का उद्धार हो गया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि बताओ, मैंने कैसे तुम्हें मुक्त किया? साथ ही ये बताओ कि तुम्हारे बेर वृक्ष होने का कारण क्या है, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई उन्हें अपना सारा पीछे का वृतांत बताती हैं। वे कहती हैं, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्नपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सिरा पर पहुंचा हुआ है और वहाँ पर एक सत्यतपा नामक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नि के बीच बैठते, वर्षा काल में जल की धारा में उनके मस्तक के बाद सदा भीगे रहते थे तथा जाड़े के समय में जल में निवास होने के कारण उनके शरीर के हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते, परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। इसके बाद ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच भी समाप्त हो गया मुनि का। अतः उनके आने पर भी सदा तपस्या में मग्न रहते थे, परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहते थे। उनके संलग्न रहने से तपस्या सदा बढ़ती जाती। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। इंद्र को तो जानते हैं, हर एक से भय हो जाता है जो भी तपस्या करता है कठोर। तो उन्होंने तब उनकी तपस्या को भंग करने के लिए बहुत विघ्न डाले। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी के तपस्या में विघ्न डालो।
जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का आसन राज्य भोगना चाहता है। तब उन्होंने इंद्र के कहने पर, इंद्र के आदेश पर वे मुनि के पास पहुंच गई और मुनि के यहाँ बहुत से संगीत वगैरह बजने लगे। संगीत को बजते बजते वे मधुर वाणी में गाने भी लगी। अप्सराओं के मधुर स्वरों में गाना प्रारंभ कर दिया अप्सराओं ने। इतना ही नहीं, उस योगी महात्मा को वश में करने के लिए उन्होंने स्वयं ताल और लय के साथ नाचना शुरू कर दिया। साथ ही नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल भी खिसका देती थी अपनी छाती पे से, जिससे कि दोनों उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी। किंतु उसने उस निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल लेकर और उनके मंत्र पढ़कर उनके ऊपर छोड़कर क्रोध पूर्वक श्राप दिया कि अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों की बड़ी विनय के साथ हम लोग उनके पैर में पड़ गए। महात्मन, हम दोनों पराधीन हैं, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे क्षमा करें। यो कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब वह पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा कि भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह श्राप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मर्त्यलोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। दोनों लड़कियों को पूर्व जन्म की स्मृति थी। तब क्या होता है, मुने जिस समय हम दोनों बेर के रूप में खड़ी थी उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप किया। जानते हैं चौथे अध्याय का कितना महत्व है? उन्होंने उसका जप किया और उस चौथे अध्याय के जप करने से हमारा उद्धार किया। अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल साप ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान बोले। उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा होकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लगे। जिससे उनका उद्धार हो गया। तो देखते हैं चतुर्थ अध्याय शापित व्यक्ति का भी उद्धार कर देता है, आदमी को मोक्ष प्रदान करता है। बड़े बड़े योगी साधना करने वाले जिसे प्राप्त करते हैं वो गीता के इस अध्याय चौथे अध्याय का फल मिलता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं मेरे बच्चों, नमस्कार। अब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते प्यारे बच्चों।